संसार पे मनुष्य अपने कर्म के बंधन के अनुसार से जन्म लेता है और कर्म परिवर्तन करने के लिए इस संसार पर आता है। जैसे कि बच्चा पढ़ाया लिखाया जाता है तब कहीं वो कलेक्टर बनता है, डीएम बनता है। इसी प्रकार से परमात्मा बच्चों से कहता है इस संसार में कार्य व्यवहार करते हुए तुम्हें अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करनी है और वर्तमान को भी तुम्हें दुखों से निवारण करना है। अपने जीवन को सत्यमयी दुनिया की यात्रा में लगाना है। इस आत्मा में लगे हुए अपराध जिस कारण हमें बीमारी, रोग, आर्थिक स्थिति, परेशानियां जीवन में जो आती हैं ये हमारे कर्म से आती हैं। इन्हीं कर्मों का परिवर्तन करने के लिए हम उस परमात्मा को याद करते हैं। सही देखा जाए यदि सच्चा विश्वास भगवान रखे तो अपना कोई भी कार्य करने को चले पहले भगवान का स्मरण करके वो कार्य करे तो उसके जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। भगवान को याद करने के लिए अपने नियम और अपनी मर्यादाओं का सही पालन करना है, तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा आपकी मदद कर पाएगा। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। जीवन में किसी भी व्यक्ति से भी हमें अपना कोई कार्य लेना होता है तो बड़े प्रेम स्नेह से बात करते हैं। संसार को तो मीठी मीठी बातों से खुश किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा को तो अंतर की भावनाओं को देखने वाला है। जब अंदर की भावना को जागृत करोगे और फिर भगवान की याद में चलोगे तो परमात्मा आपकी पूर्ण सुनेगा। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमात्मा भी तुम्हारी पूर्ण नहीं सुन पाएगा। तो हमें करना क्या? अपने जीवन में एक ज्योति के ध्यान में बैठना है, न मंत्र का जाप करना है, न माला का जाप करना है। यदि ज्योति में ध्यान रहना आपने प्रारंभ कर दिया तो आपके जीवन में खुशहाली का आना हरे हरे प्रारंभ हो जाएगा। और ये क्रम यदि आपने लगातार 6 महीने पार कर लिया तो आपके जीवन में बहुत राहत मिलने लगेगी। ऐसे कर कर के तुमने अपने जीवन में अपनी साधना को बढ़ाया, अपने बुरे कार्यों से बुद्धि हटाई, अच्छाइयों की तरफ चलना प्रारंभ किया तो तुम्हारा दिनों दिन विकास होगा, कभी हानि नहीं होगी। हानि हमारे कर्मों से ही होती है और विकास भी हमारे कर्मों से होता है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान हमारा क्या कर जाएगा यदि हम कुछ करें नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो एक तो और ये भी है, भगवान निष्पक्ष न्यायकारी है। तुम अच्छा करते हो तो भगवान तुम्हारा साथ देता है और तुम बुरा करते हो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं देता है। जीवन में अपना सुख दुख हर प्राणी भोगता है। जैसे विचार करो कि प्रशासन है, आप अपना करते हो, अपना खाते हो,
कहीं कोई कमी हो जाती है तो प्रशासन आपको क्यों दंड देता है? क्योंकि तुम अपना करते हो, अपना खाते हो। गलती करने पर दंड मिलेगा, क्यों तुम प्रशासन को क्या छूट देते हो या प्रशासन तुमसे लेता है? इसी प्रकार से प्रशासन भी आपकी वस्तुओं में टैक्स लेता है और आपकी देख रेख की सुरक्षा भी अपराध से बचाने करता है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है आपकी योग अवस्था के द्वारा अपने नियम और कर्म को सुधारोगे तो भगवान तुम्हें खुशहाली की तरफ ले जाएगा, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नहीं ले जाएगा। बगैर कर्म के पेट में रोटी नहीं जाती है, बगैर कर्म के मानव जो है का कोई कार्य नहीं हो सकता है। कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इन कर्मों को परिवर्तन करने के लिए हमें अपना बदलाव करना है, और जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। और परमात्मा भी कहेगा शायद कि बच्चे हम पर आरोप लगाते रहते हैं। आज भगवान का लोग करते क्या है? आज लोग भगवान को सिर्फ जल चढ़ाते हैं, सोच लेते जल चढ़ा दिया भगवान हम पर खुश बना रहेगा। एक बात समझने वाली बात है, यदि हम आपको रोटी दे दें, सब्जी ना दें, तो आपको कैसा लगेगा? तो भगवान के लिए भी श्रद्धा भाव से हम पानी चढ़ाते हैं, लेकिन भोजन खाओ उसे भी भगवान को खिला के खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान आपके प्रति ज़्यादा ध्यान देगा। भले ही तुम अगरबत्ती ना लाओ, भोजन में भगवान को याद करके खाना प्रारंभ करो तो तुम्हारे जीवन का भी बदलाव हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशहाली भी आएगी। तो वास्तविक ऐसा करके तो देखो, जब ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ ही बना रहेगा और आपका दिनों दिन आर्थिक व्यवस्था में, शारीरिक व्यवस्था में, सभी में राहत मिलती चली जाएगी। कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। जय श्री प्रभु।